बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क मुजफ्फराबाद स्टूडियो ते गोजरी खबरां का नाल हूं साजिदा रफीक। सब ते पहला नजर कलां खास खबरां पर। मकबूजा जम्मू कश्मीर ट्रक हादसा में एक शख्स की जान जाया, 15 जख्मी। मोदी हुकूमत कश्मीरियों पर बेइंतहा मुजालम ढा रही है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। मकबूजा जम्मू कश्मीर में पुलिस ने एक और कश्मीरी का नाल ट्रैकिंग सिस्टम नस्ब कर दी। तो मोदी हुकूमत कश्मीरियों पर बेइंतहा जुल्म ढा रही है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। शोपियां भारतीय इंतजामिया ने मजीद 2 कश्मीरियों की जायदाद जब्त कर ली। हुण खबर तफसील का नाल। भारत का गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर का जिला पुलवामा में आज सुबह सवेरे सड़क हादसा में एक शख्स की मौत वाक़या हो गई, जबकि 15 अफराद जख्मी हो गया। कश्मीर मीडिया सर्विस का मुताबिक जम्मू ते श्रीनगर जाने वाली एक मुसाफिर बस जिला का इलाका पामोर ड्रंगी बल का करीब उलट गई, जिसका नतीजा में एक शख्स मौका पर दम तोड़ गया, जबकि 15 अफराद जख्मी हो गया, जिन्हां विचों एक की हालत तशवीशनाक दसी जा रही है। जख्मी मुसाफिरों विचों 13 ना श्रीनगर का SMHS मुंतकिल किया गया, जबकि 2 सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामोर में जेरे इलाज हैं। जख्मियों विचों कुछ का नाम वसीम अहमद, रंजीत राम, विनोद राम, अंबू मिश्रा, शारक एमंडार, प्रिंस कुमार पाटले, रामकांत, मोहम्मद अली और मोहन शर्मा दसिया जाए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में पुलिस ने एक और कश्मीरी का नाल ट्रैकिंग सिस्टम नस्ब कर दी। तो भारत का गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में पुलिस ने शख्सी आजादी की खिलाफ वर्जी करता हुआ एक और कश्मीरी का नाल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS ला दी। तो कश्मीर मीडिया सर्विस का मुताबिक पुलिस ने जिला बारामूला में अदालत ते जमानत पर रिहाई पाने वाला एक कश्मीरी का नाल ट्रैकिंग सिस्टम लायो। जिस शख्स का नाल GPS सिस्टम लायो गयो, इसना गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम वास्ते काला कानून UAPA के तहत मुकदमा को सामनो है। कबल श्रीनगर का रिहायशी 65 साला गुलाम मोहम्मद भट्ट का नाल भी नवंबर 2023 में GPS सिस्टम लायो गयो थो। हकूक का कारकुना ने मकबूजा इलाका में शहरियों का नाल ट्रैकिंग सिस्टम नस्ब करने का भारतीय हुकाम का इकदाम की शदीद मुजम्मत करता हुआ इसना शख्सी आजादी की संगीन खिलाफ वर्जी करार दी। तो है इंसानी हकूक का कारकुना को कहना है कि जब तक कोई शख्स मुजरम साबित न हो जाए, उस तरह की पाबंदियां का दायरा में लियाना शदीद नाइंसाफी है। मोदी हुकूमत कश्मीरियों पर बेइंतहा मुजालम ढा रही है, यो कहना है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को। भारत का गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इलाका की सियासी और इंसानी हकूक की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश को इजहार करता हुआ क्यों है कि मोदी हुकूमत हक के खुद इरादियत का मुतालबा की पादाश में कश्मीरिया ना बेइंतहा मुजालम को निशानों बढ़ा रही है। कश्मीर मीडिया सर्विस का मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिनास ने श्रीनगर में एक बयान में छापा, मुआसरा और तलाशी की कार्रवाई, गिरफ्तारियां, अमलाक की जब्तगी और दीगर जाबराना कार्रवाइयां की मजम्मत करता हुआ क्यों है कि भारत ये सब कश्मीरिया ना खामोश कराने कर रहे है। उन्होंने क्यों कि हुर्रियत रहनुमा कारकुना और नौजवाना ना सियासी नजरिया की बिना पर झूठा मुकदमात में सलाखा के पीछे कलियो जा रहे है। उन्होंने क्यों कि इस वेले हुर्रियत रहनुमा कारकुना, आम नौजवाना, उलमा, तलबा, सहाफियां और हकूक का कारकुना समेत हजारों कश्मीरी नई दिल्ली की बदनाम जमाना तिहाड़ जेल और दीगर भारतीय जेलों में बंद हैं। तर्जुमान ने क्यों कि झूठा मुकदमात में बड़ी तादाद में कश्मीरियों की नजरबंदी भारतीय जबर की एक वाजिया मिसाल है। उन्होंने क्यों कि बीजेपी की फिरका परस्त भारतीय हुकूमत कश्मीरिया ना जबर सितम को निशानों बढ़ाने वास्ते नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA और दीगर तहकीकाती एजेंसियां ना बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है।
उन्होंने कहा कि बीजेपी की नारवा पॉलिसियों की वजह से कश्मीरियों को जीनो हराम हो चुके है और वे इंतहाई मुश्किलात की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। तर्जुमान ने इंसानी हकूक की तंजीमों से अपील की कि वह कश्मीरी नजरबंदा की हालत इजार को नोटिस लेता हुआ उनकी रिहाई वास्ते भारत पर दबाव कर लें। कुल जमाती हुरियत कॉन्फ्रेंस का तर्जुमान ने आलमी बरादरी पर भी जोर दिया कि वे निहत्ते कश्मीरियों पर जारी इंसानियत सोज मुजालिम को नोटिस लें और तनाज़ा कश्मीर का हल वास्ते अपना किरदार अदा करें। शोपियां में भारतीय इंतजामिया ने मजीद 2 कश्मीरियों की जायदाद जब्त कर ली। भारत का गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी की जेर क्यादत बीजेपी की फिरका परस्त भारतीय हुकूमत ने जिला शोपियां में 2 कश्मीरी नौजवानों की करोड़ों रुपया मालियत की जायदाद जब्त कर ली। कश्मीर मीडिया सर्विस का मुताबिक भारतीय पुलिस ने बदनाम जमाना तहकीकाती एजेंसियों का एहलकारों का नाल मिलके आदिल हुसैन और मोहम्मद याकूब की कई कनाल अराजी और दुकान जब्त कर ली। याद रहे कि मोदी हुकूमत ने अगस्त 2019 में मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के बाद दीगर नारवा इकदामात का नाल कश्मीरियों की जायदाद पर भी कब्जा को एक न खत्म होने वाला सिलसिलो शुरू कर रखियो है, जिसको मकसद कश्मीरिया ना अपना ही वतन में अजनबी बनाड़ो और उन्हें खसी गई जायदाद खैर कश्मीरिया का कब्जा में देनो है। सांबा में ट्रक ड्राइवर मुर्दो पायो गयो। भारत का गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जम्मू खिता का जिला सांबा में एक कश्मीरी ड्राइवर अपना ट्रक का अंदर मुर्दा पायो गयो। कश्मीर मीडिया सर्विस का मुताबिक कश्मीरी ड्राइवर फारूक अहमद आज सुबह जिला का इलाका नोद में अपना ट्रक में मुर्दो पायो गयो। मुतवाफी जिला बारामूला का इलाका डंगोचिया को रिहायशी दस्यो जा रहा है। छत्तीसगढ़ भारतीय फोर्सेज ने 2 नौजवान हलाक कर दिता। शोरिश ज़दा भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में फोर्सेज ने 2 नौजवानों ने हलाक कर दी। तो कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फोर्सेज एहलकारान ने इन नौजवानों ने जिला बजियारपुर का मदीर थाना में हदूद में मुआसरा और तलाशी की कार्रवाई का दौरान हलाक किया जाने वाला माओ नवाज अलहदगी पसंद दसिया जाए। पुलिस ने इन्हा का ना मिनेला पूनम और मंगलू कड्डियाम दस्या है। पुलिस ने मजीद दस्यो कि इन 2 अमवात 13वां बरस हलाक किया जाने वाला माओ नवाज की तादाद बढ़ के 118 हो गई है। भारत का गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग PHE का मुस्तकिल मुलाजमीन और यूमिया उजरत पर काम करने वाला को अपना मुतालबात का हक में जारी एहतजाजी धरनो आज 708वां रोज में दाखिल हो गयो। कश्मीर मीडिया सर्विस का मुताबिक यो एहतजाजी धरनो जम्मू का PC रोड ऑफिस कॉम्प्लेक्स में चीफ इंजीनियर PHE डिपार्टमेंट का दफ्तर का बाहर दितो जा रहा है। मुलाजमीन का नुमाइंदा को कहना है कि जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिल जातो वे अपनो एहतजाज जारी रखेंगा। इसका नाल ही आज की खबर खत्म हुई। मजीद खबरें और अपडेट वास्ते जुड़े रहो सुनो FM 89.4 मुजफ्फराबाद का नाल।